हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स अनलिमिटेड में। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर गुडविल होता क्या है। देखिए, गुडविल होता है नाम या किसी कंपनी की रेपुटेशन या फिर किसी कंपनी का फेम। अब गुडविल तो हमने समझ लिया कि कंपनी का नाम होता है, लेकिन उसकी हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं। देखिए, गुडविल वैल्यूएशन क्या होता है। देखो, गुडविल की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते नहीं है, वो हमारा फिक्स इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो गुडविल निकालने के कुछ मेथड हैं। अब वो मेथड कौन कौन से, ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। गुडविल निकालने के 3 मेथड हैं। गुडविल निकालने के कितने हैं? 3 मेथड। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसके अंदर 2 तरीके आते हैं। पहला आता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 तरीके आते हैं। पहला नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में एक ही तरीका है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे 2 तरीके आते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। पहला आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा मेथड आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो हमें कितना फॉर्मूला याद करना है गुडविल के लिए? 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो टोटल 5 तरीके हैं जिसमें से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है, देखिए, अगर हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी जो एवरेज प्रॉफिट है ये कैसे निकलेगा? देखिए, अगर 5 साल का प्रॉफिट गिवन है तो उसे 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में ईयर गिवन है। अब ईयर में कौन कौन से गिवन है? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और हमें प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में
2018 में 14,000, 2019 में 15,500, 2020 में 10,000, 2021 में 16,000, 2022 में 15,000। इसका अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आएगा? 70,500। ठीक है। तो अगर गुडविल के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो गुडविल का फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट, AP मतलब एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट में देखिए हमें 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। मैं 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करूँगा, ये आएगा 70,500। इसे मैं डिवाइड करूँगा 5 से तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 14,100। इसकी मैं वैल्यू पुट करूँगा 14,100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजर, क्वेश्चन में गिवन है 3, तो हम मेरी गुडविल आ गई 42,300। तो ये मैंने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड में से गुडविल कैलकुलेट करी है। कैसे करी? पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करा, गुडविल निकल के आ गई। ठीक है। अब ये मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी या फिर मैनेजमेंट कॉस्ट गिवन है तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट में से एक बार, सिर्फ एक बार हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है। कौन सी दो चीज़ों को? पहली पार्टनर सैलरी, दूसरा मैनेजमेंट कॉस्ट। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लास 11th में हमने P&L अकाउंट सीखा था। ठीक है। हमने क्लास 11th में P&L अकाउंट सीखा था, जिसमें हम इस साइड सारे के सारे खर्चे लिखते हैं, इस साइड सारे के सारे हम इनकम लिखते हैं, कमाई लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख 2 नॉर्मल एक्सपेंस, 2 एबनॉर्मल एक्सपेंस। ठीक है। नॉर्मल एक्सपेंस हमारा 3 है, एबनॉर्मल एक्सपेंस हमारा 4 है, बाय नॉर्मल गेन 12, बाय एबनॉर्मल गेन 5। इसका टोटल आ रहा है 17, इसका टोटल भी 17 आना चाहिए। इक्वल करने के लिए ये मैं यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 10। अब देखो मैं आपको ये बता दूँ, हम एक कुछ टर्म यूज़ करेंगे, 2 टर्म है यूज़ करने की। सबसे पहला आता है नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस होता क्या है। देखो जो बिज़नेस का रूटीन नेचर के खर्चे या बिज़नेस के रूटीन नेचर की कमाई होती है, हम उसको नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है जो बिज़नेस के रूटीन नेचर का नहीं है तो उसे हम एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा लॉस है जो बिज़नेस के रूटीन नेचर का नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। अब क्या बात है कि हम क्या करते, देखो नॉर्मल प्रॉफिट को हम करेंगे प्लस, नॉर्मल लॉस को हम करेंगे माइनस। लेकिन अगर बात आती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम करेंगे माइनस। अब माइनस क्यों करेंगे? माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि वो नेट प्रॉफिट को बढ़ा देता है। अब नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसको हमें कम भी तो करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट को मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो इस वजह से हम एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं। और एबनॉर्मल लॉस हम प्लस करते हैं। प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेट प्रॉफिट को कम कर देता है। तो नेट प्रॉफिट कम कर देता है तो बढ़ाने के लिए हम लोग इसे प्लस कर देते हैं। देखिए मैं आपको ये चीज़ रटवा भी सकता था, लेकिन रटवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ हमने समझ ली है। अब एडजस्टमेंट होंगी कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड,
उससे कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई 2022 में हमें प्रॉफिट गिवन है 30,000, जिसमें ये जो प्रॉफिट गिवन है ये आफ्टर डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। 2021 में लॉस गिवन है 80,000, 2020 में प्रॉफिट आया है 1,10,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 कॉलम बनाऊँगा। पहला कॉलम बनाऊँगा मैं ईयर का, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाऊँगा मैं प्रॉफिट का। तीसरा कॉलम बनाऊँगा मैं एडजस्टमेंट का। और चौथा कॉलम बनाऊँगा मैं नॉर्मल प्रॉफिट का। हमें 3 साल गिवन है, 2022, 2021 और 2020। ठीक है, 2022 में 30,000 का प्रॉफिट गिवन है, 2021 में 80,000 का लॉस गिवन है, 2020 में 1,10,000 गिवन है। अब देखिए 2022 में वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो 30,000 है ये लॉस डेबिट करने के बाद है, और लॉस कैसे हो रहा है, स्टॉक में आग लगने की वजह से, और स्टॉक है 40,000 का। अब देखो स्टॉक में जो आग लगती है उससे जो नुकसान हुआ है वो आग हमारी रोज़ के रोज़ तो लगती नहीं है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, तो इस 30,000 में मैं 40,000 प्लस कर दूंगा, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। अब 2021 में 80,000 का नुकसान हो रहा है, इसमें इंक्लूड है वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पैसा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब जब कोई अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो रहा होता है तो उसका पैसा इंक्लूड है, कितना, 1,10,000। तो मतलब ये हमारा क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो इस नेगेटिव के 80,000 में मैं 1,10,000 प्लस करूँगा तो ये आएगा 30,000। 2020 में 1,10,000 है, इसमें गेन इंक्लूड है 30,000 का। किस चीज़ पे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमने फिक्स एसेट सेल करी है। अब फिक्स एसेट हम रोज़ रोज़ तो बेचते नहीं है, तो ये हमारा एबनॉर्मल गेन है। और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, हमारा माइनस होता है। तो 30,000 हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा, जो होगा हमारा 80,000। इसका मैं अगर टोटल करूँ, इसका टोटल आएगा 1,80,000। अब इसके गुडविल निकाल देंगे। भाई एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, भाई देखो भाई 3 साल की मैंने 3 साल का प्रॉफिट 1,80,000, 3 से डिवाइड करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि परचेज ईयर हमारा 2 है, तो गुडविल आ जाएगी 1,20,000। ये आपको समझ आया। तो हमारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा हो चुका है डन। आगे हमारे कितने मेथड रह गए हैं, 1 2 3 4 मेथड रह गए। इन 4 मेथड को हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।